कभी सोचा है कि जब लालच और बड़े बड़े ख्वाब अपनी हद पार कर जाएं तो क्या होता है? आज हम एक ऐसे ही मामले की तह तक पहुंचेंगे। ये कहानी है मियामी के एक रियल एस्टेट डेवलपर ऋषि कपूर की, जिसमें हैरान कर देने वाले इल्जामात हैं और बात हो रही है करोड़ों डॉलर्स की। 85 मिलियन डॉलर्स। जरा इस रकम के बारे में सोचिए, 85 मिलियन डॉलर्स। इतने पैसों से तो क्या कुछ नहीं खरीदा जा सकता। कई आलीशान घर, दर्जनों लग्जरी गाड़ियां। और यही वो रकम है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक बहुत ही कामयाब डेवलपर ने धोखाधड़ी से हासिल की है। तो ये सब इल्जामात किस पर हैं? ये हैं 41 साला ऋषि कपूर, अपनी कंपनी लोकेशन वेंचर्स के CEO। और इन पर इल्जाम है कि उन्होंने सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स को ही नहीं, बल्कि बैंकों और यहाँ तक कि अमरीकी हुकूमत को भी धोखा दिया। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ऋषि कपूर पर असल में इल्जामात हैं क्या। अच्छा, तो ऋषि कपूर थे कौन? वो मायामी के रियल एस्टेट की दुनिया का एक बड़ा नाम थे, एक उभरता हुआ सितारा। कोरल गेबल्स और फोर्ट लॉडरडेल जैसे इलाकों में इनके प्रोजेक्ट्स का बड़ा चर्चा था। लेकिन अब लगता है कि उनकी कामयाबी की इस चमकती कहानी को एक बहुत बड़े फ्रॉड ने गहरा दिया है। अब प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं था, बल्कि ये एक पूरी सोची समझी स्कीम थी जिसके 4 हिस्से थे। आइए इस स्कीम को एक एक करके समझते हैं। तो ये 4 तरीके थे किया। पहला, इन्वेस्टर से पैसा लिया गया खास रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के नाम पर, लेकिन उसे इस्तेमाल कहीं और किया गया। दूसरा, बैंकों से लोन लेने के लिए गलत बयानी की गई। तीसरा, जो कि बहुत संगीन है, मुलाजमीन की तनख्वाहों से टैक्स तो काटा, लेकिन वो पैसा हुकूमत तक कभी पहुंचा ही नहीं। और चौथा, उन्होंने अपना ज़ाती इनकम टैक्स भी नहीं दिया। मतलब हर तरफ से एक मुनज़्ज़म धोखाधड़ी की तस्वीर बनती है। तो सवाल ये है कि ये सारा पैसा जो प्रोजेक्ट्स के लिए था, आखिर गया कहाँ? यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहाँ बड़े बड़े वादे ज़ाती ऐशो-आराम में बदलते नजर आते हैं। ज़रा ये फ़र्क देखिए, वादा क्या था और हकीकत क्या निकली। इन्वेस्टर्स को बताया गया कि उनका पैसा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगेगा, कम्युनिटी की भलाई के लिए काम होगा। लेकिन इल्ज़ामात के मुताबिक इसी पैसे से खरीदी गई एक 68 फुट लंबी यॉट, एक आलीशान समंदर किनारे घर और जी हाँ, एक इंतहाई शाहाना तर्ज़े ज़िंदगी गुजारी गई। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने इस मामले को बहुत सीधे अल्फाज में बयान किया है। उनका कहना है, इस शख्स ने रियल एस्टेट के लिए रखे गए इन्वेस्टर्स के पैसे उठाए और फिर उनसे अपनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात पूरी की। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसमें एक सियासी पहलू भी है और एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत का नाम भी जुड़ा हुआ है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी मफादात का टकराव था? देखिए, हक़ाइक़ ये हैं। ऋषि कपूर ने मियामी के मेयर फ्रांसिस सुवारेस को एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर किया। कपूर की कंपनी मेयर साहब को हर महीने $10,000 दे रही थी, और ये सब कुछ ठीक उसी वक्त हो रहा था जब कपूर को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए शहर से इजाज़त और मंजूरी की ज़रूरत थी। कानून की ज़बान में ऐसी सूरत हाल के लिए एक इस्तिलाह है, क्विड प्रो क्वो। ये एक लातीनी जुमला है जिसका सीधा सा मतलब है कुछ के बदले कुछ, यानी एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो पेमेंट्स हो रही थीं, क्या वो सिर्फ मशवरे के लिए थीं या फिर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए एक कीमत? और यही सवाल पूरी इन्वेस्टिगेशन का मरकज़ है। तो अब इन सब संगीन इल्ज़ामात के बाद देखते हैं कि ऋषि कपूर को कानूनी तौर पर किन मुश्किलात का सामना है। देखें, ये केस अचानक सामने नहीं आया है। इसकी कहानी 2 साल पहले शुरू हुई थी, जब $93 मिलियन के फ्रॉड के इल्ज़ामात लगे। कुछ ही हफ्ते पहले यूएस अटॉर्नी के दफ्तर ने बाकायदा $85 मिलियन की फर्द जुर्म का ऐलान कर दिया। और आज सूरत हाल ये है कि फेडरल जज ने कपूर के तमाम असासे, उनका घर, उनकी याच, सब कुछ मुंजमद कर दिया है। और अगर कपूर पर ये इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो इन्हें कई दहाइयों तक जेल में रहना पड़ सकता है। ज़रा सज़ाओं पर नज़र डालें। बैंक फ्रॉड के लिए 30 साल, वायर फ्रॉड की साजिश के लिए 20 साल और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 10 साल तक कैद। ये वाकई बहुत संगीन सज़ाएं हैं जो जाहिर करती हैं कि ये मामला कितना बड़ा है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, अमरीकी कानून के मुताबिक जब तक कोई मुजरिम साबित ना हो जाए उसे बेगुनाह ही समझा जाता है। तो अभी ये सब सिर्फ इल्ज़ामात हैं और केस अब ट्रायल की तरफ जाएगा। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है,
जब आगे बढ़ने की दौड़ और बड़े ख्वाब अपनी हदें पार कर जाएं, तो आखिर में इसकी कीमत कौन चुकाता है? क्या वो इन्वेस्टर्स हैं, वो मुलाजिम हैं, या फिर वो शख्स खुद जो सब कुछ पाने की कोशिश में सब कुछ खो देता है?